नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एक्सपर्ट लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी लगभग 80% है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करी हुई है। इसमें टोटल 4 टूल्स आपको यूज़ करने हैं, जिसमें से 2 ऑक्सीलेटर्स हैं, 2 इंडिकेटर्स हैं। थोड़ी बहुत आपको वैल्यूज़ में चेंजेस करनी पड़ेंगी और 2 तरीके के सिग्नल्स भी आप इसमें जो है आपको मिलेंगे। एक काफ़ी एक्यूरेसी, एक की थोड़ी ज़्यादा है, एक की थोड़ी कम है। तो फॉर अ चेंज हम इस वीडियो को यहाँ पर बना रहे हैं। आपको जो हम जिस भी सिग्नल के बारे में बात करेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन फॉर अ चेंज उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। इसलिए हम जो है इस वीडियो को हमने कंटिन्यू किया है। और मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप जो है इस वीडियो के हिसाब से जो है इसमें जो हम ट्रेड्स करेंगे उसके हिसाब से आप ट्रेड्स करें, लेकिन फॉर अ चेंज हम जो है आज जानते हैं। तो सबसे पहला जो टूल आपको लेना है वो है मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, ये 20 आपको वैल्यू लेना पड़ेगा। स्टाइल में जाकर 2 पॉइंट्स की थिकनेस और रेड कलर में ले लेना है। आपका सिंपल मूविंग एवरेज बन के तैयार हो जाएगा ये रेड कलर में। इसके बाद पैराबोलिक सार है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर ले लेना है। 2 इंडिकेटर्स हो गए। अब दोनों ही सेम ऑक्सीलेटर से, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ चेंज, लेकिन एक की वैल्यू 7 है, एक की 14 है। तो जिसकी 7 है यहाँ पर पीरियड पे 7 वैल्यू रखेंगे, 1 पॉइंट्स की थिकनेस रेड कलर, और 14 की वैल्यू जो है इस पर यहाँ पीरियड पे 14 वैल्यू रखेंगे, 1 पॉइंट्स की थिकनेस और रेड कलर, और ये भी आपका बन के तैयार हो जाएगा। ये भी ऑक्सीलेटर आपका बन जाएगा। ये सारे टूल्स आपको इस सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे। यहीं से आपको इंडिकेटर्स, ऑक्सीलेटर्स बोथ देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिग्नल की। तो सिग्नल अगर आप देखें तो SMA देख सकते हैं। SMA को टच करके बार बार प्राइस यहाँ ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन टच करके बाउंस बैक कर जा रही है हर बार। यही जो है ये लेस एक्यूरेट सिग्नल की मैं बात कर रहा था, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो ये भी एक सिग्नल होता है, लेकिन ये उतना तगड़ा सिग्नल नहीं जितना ये होगा कि एक रेड कैंडल इसको कट कर दे और रेड कैंडल फिर धीरे धीरे बनती जाए और काफ़ी नीचे तक प्राइस जाए, या फिर ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में कट कर दे और ग्रीन कैंडल बनती जाए और काफ़ी ऊपर प्राइस जो है जाए। तो ये काफ़ी तगड़ा सिग्नल माना जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, काफ़ी नीचे से ग्रीन कैंडल ने कट किया और काफ़ी देर तक 3 से 4 कैंडल्स जो है बनती रही। तो ये जो है, और इसके बाद भी देख सकते हैं कंटिन्यू ही रही प्राइस जो है ऊपर की डायरेक्शन में। हल्का फुल्का चिप्ड फेज या करेक्शन फेज आया, लेकिन कंटिन्यू ही रही है ऊपर। तो ऐसे केसेस भी जो कह सकते हैं कि ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे, जिस पर हम बात नहीं करेंगे आज। तो फॉर अ चेंज आज हम आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही कोई सिग्नल बाउंस बैक वाला हमको मिल जाता है, तो उस पर आपको मैं ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर देख सकते हो प्राइस या कैंडल ने टच कर दिया है ऑलमोस्ट हमारी SMA की लाइन को, और जैसा इससे पहले देखने को मिला था कि बाउंस बैक, बेसिकली प्राइस ने यहाँ पर कट किया था, लेकिन यहाँ पर अगर देखें रेड कैंडल ने छू करके बाउंस बैक कर दिया। उसी की डायरेक्शन में फिर से हमने ट्रेड प्लेस कर दिया है। हमें लगता है कि प्राइस में फिर से बाउंस बैक होगा, यानी कि कट नहीं होगा, बाउंस बैक हो जाएगा, यानी प्राइस बाउंस कर सकती है। माफ़ करिएगा, हल्का सा जो है कनेक्शन का इशू था। जैसा हमने पहले ही जो है गेस किया था वो ये था कि प्राइस इससे पहले अगर बाउंस हुई है तो इसके बाद भी बाउंस ही होगी। यानी इस पॉइंट पर जब रेड कैंडल ने इसको अप्रोच किया, लाइन को लगभग टच किया, टच करने के बाद देख सकते हैं नीचे भी गई प्राइस, लेकिन अभी फिर से बाउंस बैक, यानी ऊपर की डायरेक्शन में ग्रोथ दिख रही है। वेट करेंगे। यहाँ पर लगभग 6 ट्रेड्स हमने प्लेस करी है। कुछ ट्रेड्स थोड़ी नीचे हो गई हैं, लेकिन 6 ट्रेड्स 2 मिनट के ड्यूरेशन की प्लेस करी थी हमने, और अभी फ़िलहाल हम एक ठीक ठाक मार्जिन से अपनी ट्रेड्स को विन कर रहे हैं। अगर ये बाउंस बैक काफ़ी तगड़ा होगा, काफ़ी प्राइस ऊपर जाएगी, तो हम और भी अच्छे मार्जिन से अपनी ट्रेड को विन करेंगे। अगर यहाँ पर देखें, नीचे से ऊपर ये कट हुआ था, हल्का सा डाउनवर्ड फ्लो आया करेक्शन का फेज, लेकिन इसके बाद कट हुआ और प्राइस धड़ल्ले से ऊपर गई। लेकिन ऐसा जब नीचे आई प्राइस, क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड होगा, काफ़ी देर से अपवर्ड मोमेंटम जो है बनने का प्रयास कर रहा होगा, इसलिए भी हो सकता है यहाँ प्राइस ने छू करके बाउंस बैक कर दिया। और यहाँ पर भी जो है लाइन को जब छुआ, हमने ट्रेड प्लेस कर दी और अभी थोड़ा सा नीचे गई, लेकिन फिर से जो है बाउंस बैक कर दिया, और अभी एक अच्छे मार्जिन से अपनी ट्रेड्स को हम विन कर रहे हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे मार्जिन से, लगभग अपने रेजिस्टेंस तक पहुंच गई है प्राइस, उस पर हमने अपनी ट्रेड्स को विन कर लिया है यहाँ पर।
तो सबसे जो इम्पोर्टेंट निर्णायक बात वो ये होती है कि जब भी एक बार बाउंस बैक, अगर देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार बाउंस बैक अगर हो रहा है तो वो कई बार भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब कि 50 से 60% एक्यूरेसी आपको मिलेगी कि अगर एक बार लाइन को टच करके बाउंस बैक हुआ तो अगली बार भी हो जाएगा। यहाँ पर तो इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी अपने तोड़ दिया, जो कि अगर हम ये देख सकते हैं यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये रेजिस्टेंस को इसने तोड़ करके ऊपर चली गई है प्राइस। अब पता नहीं कितना ऊपर तक जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस भी यहाँ पर तोड़ दिया है बाउंस बैक करने के बाद। तो ऐसे भी सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे। इसका जस्ट वाइस वर्सा भी हो सकता था, प्राइस जो है नीचे से ऊपर जा सकती थी और ऊपर से यहीं पर बाउंस बैक देखने को मिल जाता, ऊपर से रिजेक्शन मिलता और प्राइस फिर नीचे गिरने लगती। तो वाइस वर्सा केसेस भी होते हैं और ऐसे भी केसेस होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जो सिग्नल आपको मिलता है, जैसे यहाँ पर जो कट किया ग्रीन कैंडल ने और लगातार 3 से 4 ग्रीन कैंडल्स बनी, ये आपका तगड़ा सिग्नल माना जाता है। इसमें 50 से 60%, कभी कभी 70% एक्यूरेसी भी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर बाउंस बैक के सिनेरियोज को अगर आप देखें और पास्ट अगर रेफरेंसेस आप लेकर उसको देख रहे हैं तो एक्यूरेसी आपको 50 से 60% मिलेगी। पास्ट रेफरेंसेस आप नहीं देख रहे हैं तो एक्यूरेसी और गिर जाएगी, 30 से 40% रह जाती है। तो इसीलिए फॉर अ चेंज ये वीडियो हमने बनाई, हमने इस पर ट्रेड किया, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि ऐसे कंडीशंस में आप ट्रेड करो। बेसिक जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो होती है, बेसिक जो मेन सिग्नल आपको मिलता है डाउनवर्ड डायरेक्शन का या अपवर्ड डायरेक्शन का, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो, अच्छे खासे मार्जिन से विन कर सकते हो उस पर। लेकिन सारे ही पैरामीटर्स आपको सारे सिग्नल्स एंड कन्फर्मेशंस मिलने के बाद ही करने होंगे, ट्रेड्स को प्लेस करना होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।